नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि कुमार। मैं एक इंग्लिश का अध्यापक हूं। कोरोना के समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे ही होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, सुरक्षित होंगे, परिवार को समय देते होंगे, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, अधिक से अधिक अपनी स्टडी करते होंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते होंगे, अच्छी वीडियोज़ देखते होंगे। और ये सब करना भी इस समय बहुत ज़रूरी है। एकांत मत रहिए, अकेले मत रहिए, अपनी टाइम की वैल्यू को समझते हुए, ताकि इस समय को आप आने वाले जो है टाइम में अच्छा यूज़ कर सको। ये जो समय आपको है, इस समय जो है आपको, आप चाहते हो कि इस तरह का टाइम जो आपको बार बार मिलता रहे, मतलब कि आप कोरोना इस तरह से बार बार आता रहे और आपको इस तरह से समय मिलता रहे, ये तो आप नहीं चाहते हो, ये कोई नहीं चाहता। दोस्तों, कोरोना के समय में मैं कुछ पॉइंट पे आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो है। मैं यहाँ पे कुछ अपनी बात रखना चाह रहा हूँ और इन बातों में मेरे जो मेन जो सेंटर जो है बात करने का, वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ हैबिट से। आजकल इस कोरोना के समय में जो पिछला जो कोविड आया था, उससे लेकर और इस कोविड की सेकेंड स्टेज जो चल रही है, बच्चों में कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन पाई गई हैं जो उनकी छूट ही नहीं रही है। जैसे सबसे पहले है उनकी फर्स्ट जो हैबिट बन चुकी है, वो है देर से उठना। जनरली बच्चे 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक ये टाइम उनका उठने का हो रहा है। उठने के बाद फिर वो फ्रेश होते हैं और तब जाके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। मतलब जो लंच का टाइम हो जाता है, वो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा जाके वो अपना फ़ोन वोन चेक करते हैं, किस किस तरह के व्हाट्सअप जो हैं मैसेज आए व्हाट्सअप तो उसको चेक करना है। वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे उनको एक प्रकार का कोई विटामिन या उनको कोई प्रोटीन मिलता है। और उसको चेक करने के बाद जब उनको प्रोटीन या कैल्शियम जब मिल जाता है, तो उनकी थोड़ी ताकत सी आ जाती है। फिर वो थोड़ा सा अपना जो समय जो है इधर उधर जो है अपना स्पेंड कर देते हैं। फिर जैसे इवनिंग होती है, तब उनको भूख लगती है, तब उनका लंच होता है। फिर लंच भी जब हो जाता है, तब डिनर का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर लेट नाइट में अगर उनको भूख लग गई, फ्रेंड्स की जान खा जाती, या फिर कुछ अपना घर बना के हल्का फुल्का अपना खा के अपना सो जाते। ये एक लाइफस्टाइल आजकल जनरली बच्चों की देखने को मिलती है। कुछ बच्चे वो सीरियसली भी हैं, सही बच्चों की बात नहीं करूँगा। कुछ बच्चे रियली दे आर कंट्रीब्यूट देयर टाइम इन अ वैल्यूबल वे। दे आर रियली वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं और अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड भी कर रहे हैं। कोरोना का समय जो है, ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो हार्डशिप है, ये सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए नहीं है कि वो पर्सन जो है ये सिर्फ जो है उसी के लिए, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्टी इस समय सबके सामने है। जब ये आया सबके लिए है तो जाएगा तो एक साथ तो फिर सभी के लिए जाएगा, ये नहीं किसी के लिए खास रुक जाएगा औरों को छोड़ देगा। दोस्तों, आप इस समय की वैल्यू को समझते हुए मैं कुछ आपके मेन पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आती है आपकी हैबिट, जो मैंने भी आपको बताई। ये हैबिट, क्या आपको लगता है कोरोना के जाने के बाद भी आपकी हैबिट ख़त्म हो जाएगी? ये हैबिट आपकी नहीं ख़त्म होने वाली, इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होने वाली। जब कोई हैबिट आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद उसको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर भी बच्चों की एक साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी ये है उनकी, जब वो छोटी क्लास में होते हैं, अगर वो इंग्लिश विषय में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये साइकोलॉजी बन जाती है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे वो, इस सब्जेक्ट में जो है उनका हाथ ही तंग है, वीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो साइकोलॉजी उनकी काम करती रहती है। जब जनरली बच्चे जब बड़ी क्लास के लिए जब आते हैं कोचिंग के लिए, जब उनसे पूछते हो कि इस बार तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम कितना स्कोर करना चाहते हो, तो उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो इस तरह से होता है 80-85। बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जिनका एक माइंड सेटअप होता है कि 95 मुझे स्कोर करना है। और बच्चे ऐसे रहे भी हैं मेरे पास जिन्होंने 95, 98, 99 के अराउंड में उनके मार्क्स भी आए। ये वो बच्चे नहीं कि जिन्होंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा कोई करिश्मा दिखा दिया, कोई चमत्कार कर दिया। जैसे जैसे ये बड़े हुए, उन्होंने अपने माइंड सेट को चेंज किया।
लैंग्वेज के प्रति जो इनकी माइंडसेट थी और सबकी लेकर उस माइंडसेट से इन्होंने थोड़ा अलग माइंडसेट अपना बनाया, एक अलग साइकोलॉजी बनाई और उस साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया। वो साइकोलॉजी जो उन्होंने बनाई वो एक करके उनकी एक हैबिट बनी, एक उनके कॉन्शियस माइंड में गई, कॉन्शियस माइंड से फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आने से फिर उनकी एक रिकॉर्डिंग बन गई। तो जब जब उन नेक्स्ट क्लास में गए उनकी वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती थी, फिर उनको 95 12 स्कोर करना था। और वो बच्चे जो 80-85 की जो स्कोरिंग को लेकर चल रहे तो उनकी रिकॉर्डिंग तो 80-85 की है। तो जब जब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो वो उनकी 85 वाली रिकॉर्डिंग जो है प्ले हो जाती है, तो उनको वही रहता है उनके दिमाग में कि हमें 85 तक स्कोर करना है। हैबिट आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आज से कुछ साल पहले अगर आप देखो तो हम बेसिक फ़ोन का जब यूज़ करते थे, तो जब एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में आया ही था तो हम पहले बेसिक फ़ोन के बहुत हैबिचुअल हो चुके थे। बेसिक फ़ोन को प्रॉपर्ली चलाना, उसके हर एक फंक्शन को हम ध्यान से समझ चुके थे। जब एंड्रॉयड फ़ोन आया तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा, 4-5 डेज़ 1 वीक लगा, फिर हमने एंड्रॉयड फ़ोन को भी ऑपरेट करना ठीक से सीख लिया। उस एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए जो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में काम कर रहा था, उसको कॉन्शियस माइंड जो है थोड़ा इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा था। इंटेलेक्चुअल वर्क करने के बाद जब उस पर वो वर्क हो गया तो वो रिकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और जब जब एंड्रॉयड फ़ोन हमारे सामने आया तो हमें वो चीज़ प्ले करना आ चुकी थी। आफ्टर 6 मंथ के बाद आप देखोगे दोबारा से बेसिक फ़ोन पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा दोबारा से बेसिक फ़ोन के फंक्शन को समझने में इतनी मुश्किल है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ये नियम, ये रूल जनरली सब जगह इम्प्लीमेंट होता है। मैं सिर्फ एक फ़ोन का एग्जाम्पल समझा दूँगा, ये आपके सब्जेक्ट पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जो साइकोलॉजी आप बना लेते हो वो साइकोलॉजी आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड से में जब वो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो वही रिकॉर्डिंग हर बार प्ले होती रहती है। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आफ्टर 12th के बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग तो आपकी 80-85 की है। कॉम्पिटिटिव के लिए तो 80-85 का कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो पूरा है आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। फिर आपका एक नया थॉट का प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा उसको। लेकिन जो आपकी रिकॉर्डिंग पहले से होगी उसको डिलीट करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हैबिट आपने बना चुके हो उस हैबिट को चेंज करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज आप सब घर पे हो, जिस भी क्लास में हो, इंग्लिश के प्रति अपनी नई साइकोलॉजी बनाओ कि हमें इसमें 100% में हमें स्कोर करना है। एग्ज़ाम जैसे भी आपने लास्ट टाइम देखा था, एग्ज़ाम जो हुए थे आपके ऑनलाइन मोड पे हुए थे, कुछ बच्चों के किसी के ऑफलाइन मोड पे भी होने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की सेकेंड स्टेज की वजह से उसको दोबारा से स्टॉप करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में चाहे आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम तो आपका होगा, तो ये अपने माइंड में एक नई साइकोलॉजी बनाओ कि इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे 100% स्कोर करना है, अच्छा करना है। 85 का अगर आप स्कोर लेके चले उसका मतलब 15 मार्क्स में चोरी कर रहे हो इंग्लिश को लेकर, या तो पेपर में वो चीज़ आपको आती नहीं है, या फिर आप सीखना नहीं चाहते हो, या फिर आप 85 में सेटिस्फाइड हो। अगर इनमें से कोई एक ही वजह रहती है तो इसका आपको रिज़ल्ट आने वाले कॉम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन आज सब जगह है। जो बच्चे कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं, जो 12th पास करके अपने सीए के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो उनको सीपीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें इंग्लिश सेक्शन आता है। जो बच्चे साइंस साइड की स्ट्रीम से 12th पास आउट करते हैं, जब वो आगे जाकर एनडीए या बीटेक जेई इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जब उनको कंडक्ट करते हैं तो उनमें इंग्लिश सेक्शन होता आता है। या फिर जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से अपने 12th पास करते हैं और जब वो आगे जाकर जो आपका क्लैट एग्ज़ाम होता है, मतलब एडवोकेट का कोर्स इसमें कराया जाता है एडवोकेट बनने का, या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, या बैंक एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी में इंग्लिश सेक्शन होते हैं।
अब क्योंकि आपकी साइकोलॉजी तो वर्क कर रही है 80-85 को लेकर, और यहाँ पे है एक ही बार में हज़ारों लाखों बच्चे एक साथ फॉर्म को डालेंगे। अब उसमें आप जब अगर 100% स्कोर नहीं किया तो आप तो भूल जाओ कि आपका नंबर आएगा। तो अभी से थोड़ी सी साइकोलॉजी को अगर चेंज करोगे तो आपके रास्ते आगे आसान हो जाएंगे। तो एक थॉट से आप अपनी लाइफ की कार्मिक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स होते हैं, इंग्लिश में ग्रामर सेक्शंस होता है, इसको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो। जब भी क्लास को ज्वाइन करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे क्लास जो है कराई जाती हैं, ऑनलाइन मोड पे भी इस समय जो है मैं अपनी क्लास भी करा रहा हूँ। जब भी क्लास को ज्वाइन करो उसमें ये सोच के ज्वाइन करो कि मुझे अपना 100% स्कोर करना है। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ वर्क करोगे तो आपको इंग्लिश कभी ऐसे नहीं लगेगा कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें 100% स्कोर हो ही नहीं सकता है, या लास्ट के 2 या 3 मंथ्स ही उतना काफ़ी इसकी स्कोर करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 80% का स्कोर लेके चलो तब तो लास्ट के 2 मंथ्स ही काफ़ी है, उसके 3 मंथ्स काफ़ी है, क्योंकि आपका स्कोर ही कम है। अगर आप 100% स्कोर लेके चलोगे तो 2 मंथ्स आपके लिए फिर एनफ तो नहीं है, फिर उसके लिए 4 मंथ या 5 मंथ्स आपको जो है स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी टाइम की वैल्यूज़ को समझते हुए अपने घर पे रहते हुए कोरोना के टाइम पर टाइम को सही जगह अपने स्पेंड करिए, टाइम को इसकी वैल्यू को समझिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, अपने वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। कुछ भी अगर आपको सजेशन लेनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय शशि सर, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ सजेशन आपको चाहिए तो आप मेरे सजेशन ले सकते हो या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, एक मोटिवेशन वीडियो के थ्रू अपने सभी स्टूडेंट्स को समझाना जो इंग्लिश को लेकर उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उनकी कई ईयर बाई ईयर उसी साइकोलॉजी को काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज करने का टाइम है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर या मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझे बताइए। नेक्स्ट अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के बारे में बता सकते हो, मैं उस वीडियो पे जो है अपना वर्क करूँगा, वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।